मैथमेटिक्स कोई डरने वाली चीज नहीं है। मैथमेटिक्स इज ए स्किल, और हर स्किल की तरह इसे भी हर रोज प्रैक्टिस करके बेहतर बनाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यही होने जा रहा है कि मैथ्स को बढ़िया कैसे बनाया जाए, मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए कि जेई मेंस जैसे एग्जाम में, जेई एडवांस जैसे एग्जाम में मैथ्स में आप अच्छा नंबर ला लो। ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है कि आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है। उनको ये बात ही नहीं पता है कि कैसे मैथ्स को अटेम्प्ट करना है, कैसे पढ़ना है। तो बच्चों, अगर आपका भी मैथ एक वीकर सब्जेक्ट है और आप चाहते हो मैथ्स को बेहतर बनाना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। या फिर आपका मैथ्स अच्छा है फिर भी आपसे सवाल नहीं बन रहा है, आपका थियरी तो समझ में आ रहा है लेकिन सवाल नहीं बन रहा है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो बच्चों, इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना तुम लोग, क्योंकि आज मैं मैथ्स की बारीकियों पे बात करने वाला हूं। एक एक पॉइंट पे बात करूंगा कि कैसे मैथमेटिक्स को पढ़ना है कि जेई मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम में हम मैथ में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह बात समझना होगा कि अगर आप मैथ्स को पढ़ना चाह रहे हो, तो मैं पहले ही बोला हूं कि मैथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये स्किल होता है, इसको सीखना पड़ता है। स्किल में हम क्या करते हैं, स्किल तो हम सीखते हैं ना। जैसे कोई भी फोन चलाना स्किल है, इसको सीख रहे हो, कोई गेम खेलना स्किल है। तो मैथ जो है गेम की तरह होता है, इसको आप जितना ही सीखोगे, जितना टाइम दोगे, उतना तुम्हारा ये बेहतर होते जाएगा। तो दो तीन पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं, इसको आप अच्छे से देखिए और बताइए कि कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग क्या कर रहे हो मैथ्स पढ़ने के लिए। देखो, तो मैं सबसे पहले ये बात बोल रहा हूं कि अगर आप किसी भी फील्ड के बच्चे हो, मतलब आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हो, आपका जेई मेंस का प्रिपरेशन करना है, जेई एडवांस का प्रिपरेशन करना है, 11th 12th का प्रिपरेशन करना है, या क्लास 10th 9th में कहीं भी हो आप और आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपको किन किन बेसिक बातों पे ध्यान रखना है, ये आपको सीखना होगा। सबसे पहला बात है कि आपको कॉन्सेप्ट को लर्न करना होगा। जो भी कॉन्सेप्ट है, पहला फेज तो यही आता है कि जो भी आपका उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, तो आप सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट सीखोगे। क्योंकि जब तक हम वो कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखेंगे, आगे कुछ होगा नहीं। तो पहला काम तो यही है कि आपको जो भी आपके सर पढ़ा रहे हो लेक्चर को अच्छे से अटेंड करिए, और उसका जो भी पॉइंट है, जो भी फॉर्मूला है, जो भी रिलेशन सिखाया जा रहा है, उसको अच्छे से, पहला काम है उसको लर्न करिए, उसको सीखिए। एक काम तो हो गया कि आपने लेक्चर अटेंड किया और पूरा फोकस के साथ अटेंड किया, तो आपको उस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है उसकी इफ एंड बट आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, जो मैं आजकल बच्चों के साथ देख रहा हूं कि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं ऑफलाइन क्लासेज में भी देखते रहता हूं, कि वो फॉर्मूला प्रूफ करना नहीं जानते हैं। टीचर करा भी रहे हैं तो बोलते हैं सर क्यों करा रहे हो, सवाल ही बनाना तो आएगा, फॉर्मूला प्रूफ क्यों कराना है। यही बच्चों बेसिक गलती है, और ये बहुत खतरनाक गलती है। मैथ्स अगर आपको अच्छा करना है तो आपको जो भी बेसिक फॉर्मूला है वो प्रूफ करने आना चाहिए। आप देखना, अपने आसपास में जाके पता करना, कितने सारे ऐसे बच्चे हों जो जेई का तैयारी कर रहे होंगे और उनको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम उनको बोल दो प्रूफ करने के लिए, उनसे नहीं होगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोल दो प्रूफ करने के लिए, या माइनस का, वो उनको नहीं करने आता है, लेकिन उस फॉर्मूला को अप्लाई करने उनको आता। तो जब तक इस फॉर्मूला का प्रूफ हम नहीं जानेंगे ना, कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसका प्रूफ आपको जानना होगा। जब हम लोग मैथ्स पढ़ते थे ना अपने टाइम में, तो हमारे सर आके सबसे पहले से फॉर्मूला का प्रूफ ही कराते थे और पीट पीट कर करवाते थे। वो हम लोग भी बोलते थे सर सवाल तो हम लोग को बनाने आता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, लेकिन वो पहले सारे बच्चों से ये फॉर्मूला प्रूफ करना सिखाते थे कि कैसे फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है। क्योंकि जब तक इसका प्रूफ नहीं जानोगे ना, तब तक आपको उसको अप्लाई करने में वो फील नहीं आएगा, और मैथमेटिक्स जब तक फील नहीं आएगा आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो पहला तो तुम देखना, अपने आसपास में बच्चों से पता करो, उनको फॉर्मूला अप्लाई करने आता है लेकिन वो उसका प्रूफ नहीं जानते। इवन आप लोग एपीजीपी जब पढ़ रहे हो तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर, सम ऑफ एन क्यूब, ये सब का भी प्रूफ बच्चों को पता नहीं है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला कैसे आ गया उनको पता नहीं है, वो फॉर्मूला लगाना जानते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको मैथ को बेहतर करना है, तो जो फंडामेंटल्स है उससे नहीं भटकिए। फंडामेंटल्स को आपको पकड़कर ही चलना पड़ेगा, तब आपका मैथमेटिक्स बेहतर होगा। तो आप सबसे पहले ये फॉर्मूला का प्रूफ जानिए।
अभी आप अगर 11th में पढ़ रहे हो तो कोई भी टीचर पढ़ाता है तो इन सारे फॉर्मूला का वो प्रूफ क्लास में जरूर करवाता है। अब वो तुम उसको सीरियस होकर नहीं देख रहे हो तो तुम्हारी गलती है, उस टीचर की गलती नहीं। उन्होंने तो करा दिया, वो अपना काम 100% सही कर रहे हैं, बट तुम्हारा काम क्या है, इस फॉर्मूला का प्रूफ करना सीखना, ये आपको आना चाहिए। जब तक ये नहीं सीखेंगे काम नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि 2 रूट्स होता है, लेकिन बच्चों को याद कर लिया 10th में कि 2 रूट्स होता है, वो 2 रूट्स कैसे आता है ये भी बच्चा नहीं सोचना चाह रहा है। तो ये सब जब तक नहीं जानोगे मजा नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं कि आपको प्रूफ पे ध्यान रखना है। जो भी फॉर्मूला का प्रूफ है, इस सब का प्रूफ तुम बेसिक बेसिक जो प्रूफ है वो सीखो, तभी जाकर तुमको मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तभी जाकर तुम सवाल पे अटेम्प्ट करोगे। तो पहला काम तो ये हो गया फॉर्मूला का प्रूफ। और दूसरा दूसरा भी हो गया। तीसरा एक और मैं बात बोलने जा रहा हूं जो जनरली आजकल के बच्चे नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम लोग अपने टाइम में किया करते थे, हमारे टाइम में जो लोग भी पढ़ रहे थे वो लोग ये काम को अच्छे से करते थे, बट आज के बच्चे इसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं। सर ये कौन सा काम है? तो आजकल देख लो तुम लोग, बहुत सारे क्लास में हम लोग जब भी पढ़ाते हैं ना, तो कोई सवाल हम लोग कर रहे हैं और बीच में कहीं कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया, बच्चे वहां छोड़ देते हैं। वो कैलकुलेशन से भागना चाहते हैं, वो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है। कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया तो डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो बेटा जब तक आप ये सब नहीं करोगे कैसे मैथ्स अच्छा होगा? आप खुद सोचो, ये तो पार्ट है ना। जब तक हम ये कैलकुलेशन से ही भागने लगेंगे तो मैथ्स कैसे बेहतर हो सकता है? आपके टीचर आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, ओवरऑल एग्जामिनेशन में जाके सवाल तो आप ही को बनाना पड़ेगा, और सवाल बनाने के मैथ्स में कम क्यों स्कोर होता है? क्यों आप लोग देख रहे हो कि जेईई मेंस जैसे एग्जाम में 15-16 सवाल बना देने से मैथ्स में अच्छा परसेंटाइल बन जा रहा है? यही रीजन है। 15-16 सवाल बच्चे इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन ही नहीं करना चाहते हैं। और तुम मेंस का पेपर देखो कितना लेंदी होते जा रहा है। तो आप जब और फास्ट लर्नर नहीं बनोगे, फास्ट कैलकुलेशन करना नहीं सीखोगे, आजकल तो बच्चों को टेबल तक याद नहीं है। मैं कई बार अपने ऑफलाइन क्लास में मजाक मजाक में पूछ देता हूँ कि 17 का टेबल बताओ, तो हमको लगता है कि 50% बच्चों को याद नहीं होता है, वो सीरियस नहीं लेते हैं। आपको टेबल आना चाहिए, तब तो आप मल्टीप्लाई करोगे जल्दी। तो जो बेसिक है ना, वो बेसिक जो पहले से चल रहा था, हमारे सीनियर पर है, हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया, वो आपको भी फॉलो करना होगा। जैसे हम बचपन में, अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको वर्ड मीनिंग्स याद करना होता है। आपके पास जितना वर्ड मीनिंग होगा उतना आपका इंग्लिश का नॉलेज बढ़ेगा, आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो वर्ड मीनिंग तो आना चाहिए ना, वर्ड तो आना चाहिए ना। तो मैथ्स में कैलकुलेशन आना चाहिए, टेबल आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, वो स्पीड में आना चाहिए, तब जाके हम बढ़िया कर पाएंगे। तो ये तो एक बेसिक बात हो गया कि सब आपको करना होगा, कैलकुलेशन पे आप फोकस कर लोगे, टेबल वगैरह सब याद रखोगे। उसके बाद बच्चों क्या आता है, जो एक और गलतियां बच्चे आजकल कर रहे हैं, और मैं उन्हीं सारी बातों पे आज वीडियो बना रहा हूं, इसलिए कि मैं ये ऑफलाइन क्लास में मैं बार बार देख रहा हूं कि बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं। तो एक तो ये सारा हो गया। दूसरा क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक है पढ़ने में, एवरेज है, उनको समझ में आता है चीजें। वो क्या कर रहे हैं, क्लास टीचर ने लेक्चर दिया, वो लेक्चर सारा अटेंड किए, सारा उन्होंने क्लास अटेंड किया, लेक्चर अटेंड किया, उनका लेक्चर अटेंड हो गया। उसके बाद वो बेसिक सवाल नहीं बना रहे हैं, वो सीधे पीवाईक्यू पे जाके जंप मार दे रहे हैं। बच्चों वही प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आप पीवाईक्यू पे जंप नहीं कर सकते हो। कोई भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, कोई भी मैथ्स का कोई भी चैप्टर तुमको सर ने पढ़ाया, आज जैसे क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालना ही सिखाया होगा तुमको, या फंक्शन पढ़ रहे हो तो फंक्शन में डोमेन रेंज निकालना बच्चों को सिखाया जाता है। तो बच्चों आपका काम है कि उस पर बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस करिए और छोटे छोटे सवाल बनाइए, बहुत टफ सवाल बनाने का जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बोलने वाला हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बेसिक क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। किसी भी चैप्टर को तुम पढ़ रहे हो तो बेसिक क्वेश्चन बनाओ, कम से कम उस पे मतलब 50 से 80 सवाल तुमको बेसिक करना होगा, एकदम बेसिक, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला, कि तुमको जो भी उस चैप्टर का फॉर्मूला है वो सारा तुमको, इस्तेमाल तुम स्ट्रेट लाइन कर रहे होगे तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप फॉर्म होता है, पॉइंट फॉर्म होता है, बहुत बच्चों को फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है। तो ये फॉर्मूला रटने से याद थोड़ी होता है। आप 2 पॉइंट फॉर्म याद कर रहे हो तो वो तुमको क्या करना होगा कि उस 2 पॉइंट फॉर्म में मतलब
एनसीईआरटी जैसे बुक से सवाल बना लोगे। बेसिक सवाल जब तक नहीं करोगे टफ सवाल नहीं बनेंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको बेसिक क्वेश्चंस पे बच्चों करना है। मतलब 50 से 80 बेसिक सवाल आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो वो बेसिक बेसिक सवाल बना, हो सकते हो बहुत आसान होंगे, एनसीईआरटी आरडी शर्मा आर एस अग्रवाल लेवल के सवाल होंगे, बट उससे डरना नहीं है। वो कम से कम 50 से 60 सवाल 80 सवाल आप कर लीजिए, एक बार कर लीजिए। पहला बार आपने कर लिया, हो सकता है आपसे सवाल सारा बन गया होगा, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो ये बेसिक सवाल बनने में 1-1.5 घंटा लगा होगा, आपने कर लिया होगा। तो फिर क्या करना है, इसको फिर से एक बार और बनाना है। सर अब क्या करेंगे, अब तो हमसे बन गया, तो अब क्या करना है, अब आपको उसमें स्पीड बनाना है। अब उसको स्पीड बढ़ाइए कि जो सवाल, सर ये 50 सवाल सपोज एक एग्जांपल है, किसी बच्चा को 2 घंटा करने में लगा है पहली बार में, पहली बार उसको 2 आवर लग रहा है ये 50 सवाल को सॉल्व करने में। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट काम है कि वो इस सवाल को कोशिश करे कि अब हम 1 आवर 50 मिनट में कर दें। तो वो स्पीड बढ़ाना होगा, और स्पीड बढ़ेगा तभी जाके आगे एडवांस और मेंस के सवाल में तुम फटाफट बेसिक वाला काम कर सकते हो। तो पहला तो बेसिक सवाल करोगे, और ये बच्चों मैं इस पे बार बार जोर दे रहा हूं, अक्सर ये बच्चे आजकल नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट ब्लैक बुक बनाने चले जा रहे हैं, वो पीवाईक्यू एडवांस का लगाने चले जा रहे हैं। अब पता लग रहा है कि उनको फॉर्मूला ही नहीं आता है, वो फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ऑफलाइन में टेस्ट लेते हैं तो वही तो मैं देख रहा हूं कि बच्चों को टेस्ट में क्या हो रहा है, उनको फॉर्मूला ही नहीं आता, बेसिक सवाल नहीं कर पाते हैं। तो ये फॉर्मूला याद, रट के फॉर्मूला आज तक किसी को याद नहीं होगा। तो ये बेसिक सवाल बनाइए, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना। जैसे हम लोग बचपन में जब याद करो, जब साइकिल चलाना सीखते थे, तो क्या कभी तुम्हारे पापा ने या जिनसे भी तुम साइकिल चलाना सीखा होगा तो तुमको स्पीड चलाना सिखाए थे? कभी नहीं। पहले हम वो प्रोसेस सीखते हैं, जब साइकिल चलाना हम सीख जाते हैं ना, बैलेंस होने लगता है साइकिल रोड पे, तब जाकर हम ऑटोमेटिक स्पीड चलाना सीख लेते हैं। सेम मैथ्स भी वैसे ही है, आपको पहले उस साइकिल की तरह मैथ्स को और अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। जब आपका बैलेंस बन जाएगा बच्चों मैथ्स से और आपका, तब आप स्पीड साइकिल चला लोगे, सवाल टफ बनाने लगोगे, तुमसे बनेगा। तो पहले बेसिक आएगा तब तो हम टफ सवाल बनाएंगे, यहां तो बेसिक में ही हम फंस जा रहे हैं। तो ये वाला बात मैं इसको बार बार हाईलाइट करके इसलिए बोल रहा हूं कि इसको आपको बहुत अच्छा करना है। ये कम से कम 2 बार, अगर एक बार 2 घंटा लग रहा है तो उसके बाद कोशिश करो कि 1.5 घंटा में बन जाए, 1.25 घंटा में बन जाए। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया। उसके बाद तुम जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होगे वहां तुमको सीट मिलता होगा, मॉड्यूल मिलता होगा, उसका लेवल 1 वाला सवाल बेसिक वाला ही होता है। लेवल 1 का जो भी सवाल होता है वो पहले तुम कर लो, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, लेवल 1 जब हो जाता है 2 बार, तब तुम पीवाईक्यू बनाओ। और पीवाईक्यू किसका बनाना है, जेई मेंस का। जेई मेंस का पीवाईक्यू पहले बना लो। कम से कम अगर अभी आप 26 में तैयारी कर रहे हो तो 2020 से लेकर 2026 तक का तो पीवाईक्यू जरूर बनाइए। इससे क्या होगा कि मेंस के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी तुमसे समझ में आ जाएगा। और इसमें पीवाईक्यू बना रहे हो तो मुझे लगता है कि आपसे 60-65% सवाल बनने चाहिए। 60-65% सवाल आपसे बनने चाहिए। बाकी इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक में ऐसा होगा कि आगे वाले चैप्टर का एप्लीकेशन होगा वो तुमको नहीं बनेगा, बट 60% या 50% तो एनी हाउ बनना चाहिए। 50% अगर बन रहा है मतलब आपका चैप्टर सही लेवल पे चल रहा है, आप उसको सही से पढ़ रहे हो। ये 2 काम हो गया। तीसरा काम आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिवीजन। रिवीजन, और रिवीजन ये एक बार नहीं करना है, मल्टीपल टाइम करना है। ये मल्टीपल टाइम करना होगा। रिवीजन एक बार करने से नहीं होता है, मैथ्स में हमको बार बार रिवीजन करने का जरूरत है। तो मल्टीपल टाइम, अब रिवीजन कैसे करोगे मैं उसमें थोड़ा सा आपको गाइड करता हूं। जैसे हम अपने टाइम में करते थे, मैं जब भी मेरे से कोई बच्चा पूछता मैं उसको वही तरीका सिखाता हूं। तो शायद ये जेन्युइन तरीका है, आप लोग भी अगर ऐसे करते होगे तो तुमको दिखा होगा कि इसमें तुमको बेनिफिट्स मिलता है। जैसे मान लो कि तुम अपने कोचिंग का सीट बना रहे हो, मॉड्यूल बना रहे हो, तो फर्स्ट सवाल है, सेकंड सवाल है, थर्ड सवाल है, फोर्थ सवाल है, ऐसा सवाल का नंबरिंग होगा। ये जो पहला सवाल तुमको दिखा तो तुमको देखते लगा कि अरे सर ये तो हलवा सवाल है, लॉलीपॉप वाला सवाल है, तुम इसको देखते कर लिए, एकदम हो गया, ठीक है। दूसरा एक सवाल था कि थोड़ा सवाल बढ़िया था, तुमको 1-2 मिनट सोचने में लगा और तुमसे ये हो गया, तो ये टिक कर दो, उस पे उसको टिक कर दो।
ये एक थर्ड सवाल है कि तुम इसको ट्राई किए, पहली बार में तुमसे बच्चों ये नहीं बना, पहली बार में ये तुमसे नहीं बना है, तुमको अपने टीचर का हेल्प लेना पड़ा, सॉल्यूशन देखना पड़ा, तब जाके ये तुमसे ये सवाल बना, तो ये भी बन गया। एक सवाल ऐसा होगा कि ये तुमसे बना नहीं, तुम देखकर इसको छोड़ दिए, तुमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। उसके बाद तुम अपने सर से इसको पूछने गए, सर ने तुमको बताया, और हो सकता है कि सवाल का लेवल थोड़ा ज्यादा हो और सर के बताने के बाद भी तुमको 100% ये सवाल समझ में नहीं आया है, नहीं आया, ठीक है। सर के बताने के बाद भी 100% सवाल समझ में नहीं आया। तो बच्चों जब आप रिवीजन करने जाओगे, ये 4 सवाल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा। जब आप रिवीजन करने जाइएगा, दोबारा उस चैप्टर को जब रिवाइज करने जाएंगे, तो अपना फॉर्मूला वॉर्मूला पढ़ लिए, शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, अब रिवीजन करने जाएंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि उस टाइम में आपको इस पे काम नहीं करना है, इस पे काम नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपका हो गया है। आपको काम करना है इसी सवाल पे, जो सर ने बताया था नहीं बना था, और जो आपको एक बार डाउट हुआ, सर से पूछे, बन गया, जो बताने के बाद भी अच्छे से नहीं समझ में, तो जब रिवीजन करने जाइएगा तो इस पार्टिकुलर 2 सवाल को, मतलब ये कि एक एग्जांपल है, इस टाइप के सवाल को जरूर से रिवाइज करिए। अगर ये सवाल आपसे बनने लग रहा है, मतलब आपका वो चैप्टर बहुत बढ़िया है, आपका वो चैप्टर एक लेवल पे चल रहा है, ठीक है। और किसी भी इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है वो बढ़िया मॉड्यूल है, उसमें सारे अच्छे सवाल का कलेक्शन होता है। जो भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है उनका मॉड्यूल बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इफ बट में नहीं पढ़ना है कि सर क्या बना है क्या नहीं बना है। ब्लैक बुक बनाना है तुम बना सकते हो भाई, तुमको जो मर्जी करे वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्लैक बुक या कुछ भी करने के लिए बेसिक बेसिक नहीं आएगा, तुम ब्लैक बुक पे जंप कर जाओगे, तुमसे एक सवाल नहीं बनेगा और तुम फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे, बोलोगे मैथ्स टफ है। तो ये सब तरीका जो बच्चा अपना लेगा, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। आप चाहे आज मैथ्स में किसी भी स्टेज पे हो, अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, मैं जो जो बताया हूं उसको अच्छे से आप अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं कि कैसे कैसे सर बता रहे हैं कैसे कैसे करना है, तो आपका मैथमेटिक्स गारंटी है कि बेहतर हो जाएगा, ठीक ना। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मैथ को हार्ड मत बोलो। मैथ क्या है, ये हार्ड बोलने का चीज नहीं है, इसको अपनी आदत में आपको लाना पड़ेगा। मैथ्स हार्ड नहीं होता, इसको अपने आदत में लाइए, हैबिट बनाइए। मैथ जब तक हैबिट में नहीं शामिल होगा, मैथ बेहतर नहीं हो सकता है। तो इससे डरना नहीं है, एकदम डिसिप्लिन रहिए। मैथ्स हमेशा डिसिप्लिन ही तो सिखाता है, जिस बच्चे का डिसिप्लिन बढ़िया है वो मैथ सीख सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बहुत शेयर करिए, कि जो भी बच्चे मैथ्स में परेशान हो रहे हैं वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है भाई कैसे पढ़ना है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो इसको आप लोग शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर के साथ, जो भी बच्चे वो 9th में पढ़ रहे हैं, वो 10th में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं के भी बच्चे हैं उनको ये बताइए कि मैथ्स पढ़ने का क्या तरीका होता है, और इस तरीका को फॉलो करिए, आपका मैथ्स बढ़िया होगा। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।